ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान, लेट्स सी। हमारे पास है कॉपर 29, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find number of electrons having n plus l value equals to 3। हमारे पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें n plus l वैल्यू जो है वो हमारे 3 होंगे। अच्छा, सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले वो देखो। पहले होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब अगला जो भरेंगे हम वो 4s भरेंगे। यहां तक 18 हो चुका है, 4s भर देने पर 20 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 3d9, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो यहां पर होगा हमारा 4s1 और यहां पर होगा हमारा 3d10। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब n प्लस l जो है वो हमारा 3 दे रखा है, तो पॉसिबिलिटीज जो है वो है n3l0 माने 3s, या तो फिर n2l1 मतलब 2p, या तो n1l2, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है, और ना n0 हमारा होना पॉसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो वो 3s है या तो वो 2p है। तो साफ साफ देख लो, यहां पर 3s पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर जो है वहां पर हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका l प्लस l वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 8। ओके, सॉरी 3। ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r, ये वाला जो ग्राफ है इस पे 3 मैक्सिमाज है। ठीक है, it has 2 angular nodes, it has 2 angular nodes, तो identify the सबशेल। जो सबशेल है वो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में सोचो। अच्छा, 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r के ग्राफ में अगर हमारे पास 3 मैक्सिमाज है यानी 3 एंटी नोड्स है, तो दोस्तों जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो डेफिनेटली उससे एक कम होने वाला है। यानी ध्यान दो, हमारे न्यूक्लियस पे तो 0 से चालू होगा ही होगा, पहला मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा एंड उसके बाद तीसरा मैक्सिमा। द ग्राफ इज लाइक दिस। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहां पर अगर 3 एंटी नोड्स है, ध्यान देना जितने एंटी नोड्स होते हैं इसके ग्राफ में उससे हमेशा एक कम हमारा नोड होता है।
तो रेडियल नोड्स का जो संख्या आ गया है, रेडियल नोड्स हमारे पास है 2, दैट इंप्लाइज n माइनस एल माइनस 1 जो है वो हमारे पास 2 आ गया है। बट साथ ही साथ हमारे पास ये दे रखा है जो एंगुलर नोड्स जो है वो है हमारा 2, यानी L जो है दैट इज डेफिनेटली 2। तो L को अगर हमने 2 पुट कर दिए तो यहां से हमारे पास आ जाएगा N जो है दैट इज इक्वल्स टू 5। L2 मतलब ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, इट इज अ d ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात है द ऑर्बिटल इज 5d। हमारे पास जो ऑर्बिटल है दैट ऑर्बिटल इज अ 5d ऑर्बिटल। सबशेल ऑर्बिटल मतलब इसमें dxy है, dyz है, dzx है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या dz स्क्वायर है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो सबशेल जो है, ठीक है, वो डेफिनेटली हमारा क्या है, एक 5d सबशेल है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें दे रखा है psi1s, psi1s ऑब्वियसली रेडियल फंक्शन r लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई a0 टू द पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस r/a0। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी, calculate the ratio of radial probabilities at a distance a0 and a0/2 from nucleus। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, अच्छा, यहां पे रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी बोला है। रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है हमें सबसे पहले निकालना है 4πr² इंटू psi² r। नाउ 4πr² इंटू psi² r मेरे पास क्या आएगा, 4πr² 4/a0³ e to the power minus 2r/a0, so that is 16/a0³ into r² e to the power minus r/a0। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को निकालूंगा, देयरफॉर रेशियो जो आएगा 16/a0³ तो कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा a0² e टू द पावर माइनस 2a0/a0 और यहां पर हो जाएगा a0/2 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर a0/a0। सो मेरे पास जो आ जाएगा a0² गॉन, तो यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस 1, तो द रेशियो विल बी इक्वल्स टू 4/e। रेशियो जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4/e। ओके, अगला क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूं इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली, ध्यान देना। क्या बोला है, हम लोग एक नया रूल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक नया रूल डिफाइन कर रहे हैं, इनको रिप्लेस कर रहा हूं x से। x का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 ...
ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, y जो है दैट विल बी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, नो नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव जहां पे जाने के बारे में नौबत आएगी वहां पर हम रुक जाएंगे। और z जो है वो है प्लस y प्लस हाफ टू माइनस y प्लस हाफ इन इंटीग्रल स्टेप्स। ये तीन रूल हमारा दिया हुआ है। x इज एक्टिंग सिमिलर टू n, y इज एक्टिंग सिमिलर टू l एंड z इज एक्टिंग सिमिलर टू m। ठीक है, अच्छा, x प्लस y रूल इज सिमिलर टू y n प्लस l रूल। जो अब्बा प्रिंसिपल है उसके साथ हमारा सिमिलर है। और ईच वैल्यू ऑफ z contains 2 electrons with a different spin, just like spin quantum number, वो मैंने यहां पर डिफाइन नहीं कर रहा हूं, बट ईच रूल जो है, ईच वैल्यू ऑफ z जो है वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। ठीक है, सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी थर्ड शेल ऑफ जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अच्छा, रूल्स को पहले समझो। ठीक है, ये रूल्स हमारे क्या क्या बोल रहे हैं, पहले उस बात को एक बार ढंग से समझो। यहां पर क्या है हमारे पास, अच्छा, x अगर 1 है तो x1 के करस्पॉन्डिंग y जो है वो केवल और केवल मेरा 0 ही हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो अलाउड नहीं है, तो 1 केवल पहले ही पुट होगा, उसके अलावा हमारा कोई भी और चीज पुट नहीं होने वाला है। और z जो है वो हमारा हो जाएगा प्लस हाफ से माइनस हाफ तक, इंटीग्रल स्टेप एक ही होगा, तो z जो है वो है हमारा प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। और z प्लस हाफ के करस्पॉन्डिंग ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो पहला वाला शेल है, फर्स्ट शेल, उस पे हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारे पास एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो पहला शेल जो है वो है x इक्वल्स टू 1, और उसमें हमारे पास एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा आने वाला है। नाउ अगला अगर हम ध्यान दें, अच्छा, x अगर हमारा 2 है तो x2 के करस्पॉन्डिंग y का 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 या तो 0। तो अगर x2 है तो y हमारा 0 हो सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग z जो होगा वो होगा माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। तो अगेन हम देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 4 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। ना दूसरा पॉसिबिलिटी यह है x2 में y जो है वो हमारा 1 हो, तो z जो है
अच्छा, y अगर 1 होगा तो z कितना होगा? z क्या होगा? ध्यान देना, ये होगा मेरा कितना? +3/2। इंटीग्रल स्टेप में +½ -½ और ये जाएगा मेरे पास -3/2 तक। और हर एक z में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4z का वैल्यू पॉसिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले पे अगर हम ध्यान दें तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो मेरा सेकंड शेल है x = 2, मेरे पास इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, बाय द वे, इस वाले पे x + y कितना है? इस वाले पे x + y कितना है? 1। इस वाले पे x + y जो है वो है 2। ठीक है, यहां तक तो कोई कंपटीशन नहीं है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा x + y आएगा वो आएगा हमारा 3। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा x + y आएगा वो आएगा हमारा 3। 3 में कंपटीशन तो है, 3 में कंपटीशन तो है, लेकिन जो कंपटीशन है वो है x3 y0 के साथ, बट x2 y1 डेफिनेटली पहले भरेगा एज कंपेयर टू x3 y0। तो हम लोग अभी तक फीलिंग ऑर्डर को कहीं पर नहीं बदले हैं। अच्छा, 0 को मैं ऐसी नाम दे देता हूं, तो मतलब अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है वो आया है 1s4 2s4। y1 को मैं p नाम दे देता हूं 2p8। मैं अभी तक तो यहां पर भर चुका हूं। ठीक है, अच्छा, अगला जो पॉसिबिलिटी है वो है x = 3। x = 3 पर अगेन y हमारा 0 आएगा। इसका भी x + y 3 है और कोई कंपटीशन नहीं है। तो अभी तक जैसे कि हम लोगों ने भरे हैं, तो इस पर मेरा डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ठीक है, अच्छा, x = 3 पे अगला पॉसिबिलिटी है y = 1, x + y = 4। उसके करस्पॉन्डिंग एक कंपटीशन तो है, वो है x4y0। x4y0, लेकिन इसमें भी x + y 4 है, x पे भी x + y 4 है, बट x का वैल्यू कम होने के कारण पहले ये भरेगा। तो हमारे पास यहां तक जो है टोटल जो है 16 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, बचा हुआ है 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 में से 4 यहां पर हमने भर दिए, तो 10 बचता है, लेकिन यहां पर तो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हमारा भर जाएगा। अच्छा, x = 3 के करस्पॉन्डिंग y जो है वो हमारा 2 हो सकता है, लेकिन x + y जो है, x + y हमारे पास यहां पर आ जा रहा है 5, और 5 जो है वो हमारा 4 से बड़ा है। तो ये नहीं भरते हुए हमारा अगला जो भरेगा वो भरेगा x4y0। तो x4y0 अगर हमारा भरता है, यहां तक हमारा जो भर चुका है 12 इलेक्ट्रॉन, यहां 12 12 24 और 4 28 हमारा भर चुका है 30 में से। तो हमारे पास अगर हम ध्यान दें तो इस पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। तो हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s4। अच्छा, s मतलब मैं नाम दे दे रहा हूं s को, ठीक है ना। मैंने y0 को s बोल रहा हूं, y1 को p बोल रहा हूं, ऐसे वो हाइपोथेटिकल है। 1s4 2s4 2p8 3s4 3p8
4s2। तो हमें ये पूछा है जो थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज माय द थर्ड शेल। तो थर्ड शेल contains total 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रोफाइल का क्वेश्चन में आगे और भी करवाने वाला हूं। दिस प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन में मेन जो होता है, हम लोगों को जैसे डिफाइन करने के लिए बोला गया है एग्जैक्टली वैसे डिफाइन हमें करता रहना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान है। जो 29 कॉपर है इस पे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग m equals to 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अच्छा m इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या क्या है? या तो वो s है, या तो वो pz है, या तो वो dz² है। ठीक है, ओके। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1। दैट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहां पर तो 1s है और यहां पर 2s है। यहां पर जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं उन चारों इलेक्ट्रॉन का m0 होगा। ठीक है, अच्छा 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इन pz होगा। अच्छा 3s2 में जो हमारे पास है यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का m0 है और 3p6 पे भी अगर हम ध्यान दें तो यहां पर भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इन pz होगा। ठीक है, अच्छा 3d में यहां पर रही बात, तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन इन dz² होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इन dz² होगा। और यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन का भी m0 है। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो टोटल हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका m का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। हमारा साइआर जो है वो दे रखा है, साइआर इक्वल्स टू 1/16√π z/a0 to the power 3/2 into sigma -1 sigma square -8 sigma plus 12 into e to the power minus sigma by 2, where sigma is equals to 2zr by a0।
सिग्मा जो है वो है 2ZR by A0. A0 is a constant और Z जो है वो तो हमारा एटॉमिक नंबर है. तो आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल. ये कौन सा ऑर्बिटल है उसे आइडेंटिफाई करो एंड लोकेट द नोड्स. ठीक है. अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट psi 0. अच्छा, अगर r इक्वल्स टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा जो है वो भी हमारा 0 होगा. ठीक है. तो psi 0 इज इक्वल्स टू 1/16 रूट पाई Z by A0 टू द पावर 3/2. ये हो जाएगा -1. यहां पर पुट करूंगा तो आएगा 12 और यहां पर पुट करूंगा तो होगा e टू द पावर 0. तो ये पूरा क्वांटिटी हमारा जो आ रहा है, गौर से ध्यान दो, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है. Therefore the orbital is S. ये बात तो निश्चित है क्योंकि psi 0 हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक S ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. नाउ टू लोकेट नोड्स psi r must be equals to 0. अब ये तो 0 हो नहीं सकता है, कांस्टेंट है, और ये भी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि r हमारा इंफिनिटी नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल्स टू 0. एंड नाउ इफ आई फैक्टराइज sigma -1 into sigma -2 into sigma -6, that will be equals to 0. So sigma equals to 1. सिग्मा अगर हमारा 1 है तो 2ZR by A0 equals to 1. तो R जो आएगा that will be A0 by 2Z. सिग्मा इक्वल्स टू 2. तो 2ZR by A0, तो R जो आएगा A0 by Z. और सिग्मा इक्वल्स टू 6. तो 2ZR by A0, तो R जो आएगा दैट इज 3A0 by Z. तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारे पास 3 रेडियल नोड्स है. यहां पर हमारे पास टोटल 3 रेडियल नोड्स है. ठीक है. लोकेशन ऑफ नोड्स हमारे पास आ चुका है. तो ऑब्वियस सी बात है ये हम लोग एस ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर चुके हैं. तो इसका L हमारा 0 है. तो n-l-1 जो है वो हमारा 3 है. तो n जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4. तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल इज 4s ऑर्बिटल.
ये जो ऑर्बिटल है वो हमारा 4s ऑर्बिटल है और उनके लोड्स का जो लोकेशन है वो मैंने यहां पर निकाल दिया हूं। ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमें दिया हुआ है साई ऑफ थीटा कॉमा फाई इज इक्वल्स टू 1/√4 पाई, और साथ में यह भी दिया हुआ है देयर आर 2 रेडियल नोड्स। साथ में यह भी दिया हुआ है देयर आर 2 रेडियल नोड्स। तो यहां से हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। तो ये हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा, एक ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ध्यान दो, जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन है, दैट एंगुलर वेव फंक्शन इज अ कांस्टेंट, और एंगुलर वेव फंक्शन अगर कांस्टेंट है इसके मतलब ये ऑर्बिटल एक नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये है हमारा एक एस ऑर्बिटल, ये डेफिनेटली हमारा एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये अगर हमारा एस ऑर्बिटल है और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है वो हमारा है 2, तो L हमारा 0 है, n-l-1 जो है वो है हमारा 2। तो यहां से हम निकाल लेंगे n जो है वो है हमारा 3, तो n 3 है, l 0 है, therefore ऑर्बिटल इज 3s। ऑर्बिटल जो है वो है हमारा 3s। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन क्वांटम नंबर इन अ सबशेल। कोई एक पर्टिकुलर सबशेल में एटमैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास सेम स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान दो, अगर हमारे पास S है तो उस पर तो एक ही घर है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का एटमैक्स सेम स्पिन का होगा। अगर हमारे पास P है तो P के अंदर हमारा 3 घर है, तो सेम स्पिन वाला एटमैक्स 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तीनों घर में एक एक, क्योंकि एक घर में 2 तो मैं डाल नहीं सकता हूं सेम स्पिन वाला, फिर पॉलिस को वो वायलेट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं D के बारे में ध्यान दूं तो यहां पर भी हमारे पास एटमैक्स 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऑफ सेम स्पिन, हाँ कि ना। सो ऑब्वियस सी बात है, हम ध्यान दो, जितने घर उतना ही मैक्सिमम नंबर होगा। और जो अगर मान लो सबशेल का, जो हमारा सबशेल है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो अगर हमारा L है, तो उस L के करस्पॉन्डिंग जो हमारा नंबर ऑफ घर होगा, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होगा, एक घर मतलब एक ऑर्बिटल, वो डेफिनेटली होगा 12 + 1। चेक कर लो, L0 पे 1, L1 पे 3, L2 पे 5,
L3 पे 7, यानी F में 7 घर होंगे और हर एक घर में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स हैविंग सेम स्पिन is equals to 12 plus 1. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Mn। Mn कितना होता है हमारा 25, having M equals to -1 and S equals to -12। एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे होंगे जिसका हमारा M-1 होगा और S जो होगा वो होगा हमारा -12। ठीक है। अच्छा, बाय द वे Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे पास क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। ये है हमारा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, M-1 किस किस का हो सकता है? M-1 किस किस का हो सकता है? ये हो सकता है Px और Py, तुम अपने मर्जी से किसी एक का मान लो, और D में या तो dyz और dzx। ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हम 2p और 3p के बारे में देखें, 2p और 3p के बारे में देखें, तो 2p and 3p will be completely filled। 2p और 3p जो होगा ये डेफिनेटली हमारा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, राइट। तो अगर मैं 2px के बारे में देखूं, मान लो मैं 2px को -1 दे रहा हूं, तो ये जो मेरा 2px है, एक इलेक्ट्रॉन +½ वाला है, एक इलेक्ट्रॉन -½ वाला है, और सिमिलरली 3px जो है उस पर भी एक इलेक्ट्रॉन +½ वाला है और एक इलेक्ट्रॉन -½ वाला है। तो यहां पर जो है 2 electrons will have M equals to -1 and S equals to -½ अच्छा, नाउ 3D जो है उस पर एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी पांचों घर पे हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैं मान ले रहा हूं -1 3dyz का मान ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये है हमारा, मान लो 3dyz, इसका M हमारा -1 है, ठीक है। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भरने का 2 तरीका है और दोनों एग्जैक्टली उतना ही सही है। या तो सारे ऊपर मान लो और इसके करस्पॉन्डिंग S हमारा +½ होगा, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिसका S हमारा -½ होगा,
और या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी भर सकते हैं 3D के लिए, वो भी एग्जैक्टली उतना ही सही है। सारे अपस्पिन के बदले सारे मैंने डाउनस्पिन कर दिया, तो यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इट विल हैव m equals to -1 and s equals to -12. So सिंपल सी बात है, at max number of electron, देखो 2p और 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन का तो होगा ही होगा। 3d का अगर हुआ तो वो मैक्सिमम का केस देगा, अगर नहीं हुआ तो मिनिमम का केस देगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी 3, और एट मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। मेरे ख्याल से हमें यह चीज समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, मैं अपना ऑसम ड्राइंग के साथ ये ड्रॉ किया हूं। ठीक है, यहां पर हमारा 4 लोब ऐसे दिखा रखा है। ये जो 2 सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये दोनों हमारा रेडियल नोड्स का पोजीशन दिखा रहा है। ये हमारा नोड्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को बताओ। ऑब्वियसली बात है, दिस इज माई प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहां पर हमारे पास 4 लोब्स है। दैट सिंपली इंप्लाइज ये डेफिनेटली हमारा जो भी है वो एक डी ऑर्बिटल है। नाउ डी ऑर्बिटल में से कौन सा, डी ऑर्बिटल में से कौन सा, सिंपल सी बात है, हम ध्यान दे सकते हैं ये वाला और ये वाला हमारा क्या है, एंगुलर नोड्स है। तो ऑब्वियस सी बात है XZ एंड YZ प्लेन्स आर नोड्स, दैट इंप्लाइज इट इज DXY ऑर्बिटल। ये डेफिनेटली हमारा एक DXY ऑर्बिटल है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ध्यान दें n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, L जो है वो D होने के कारण डेफिनेटली 2 है, और 2 हमारे पास रेडियल नोड है, तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस L माइनस 1 जो है वो 2 है। सो n जो है वो हमारा 5 है। तो n हमारा 5 है और L हमारा 2 है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, इट इज 5DXY ऑर्बिटल। दिस इज अ 5DXY ऑर्बिटल। ओके ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 6 यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ड्रॉ किया हुआ, और उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस है। ये मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोगों में से ये देखना है जो इनमें से कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ठीक है, C1 के बारे में अगर मैं देखूं तो C1 वैसे तो सही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गया है, 3D में भी 4 इलेक्ट्रॉन सही तरीके से भरा गया है। बट यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली हमारा जंप मारेगा 4s से 3D में, जहां पर हम लोगों ने देखे थे। यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है हमारा आर्गन 3D4 4s2, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D5
4s1, तो डेफिनेटली हम जानते हैं ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा करेक्ट है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट वाला अगर मैं C5 के बारे में देखूं तो C5 जो है वो डेफिनेटली हमारा एक सही कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक है, इसका जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d2। ठीक है, और C3 जो है वो हमारा, ध्यान देना, एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मारना हमारा पॉसिबल नहीं है। तो C3 और C4 में अगर मैं देखूं तो C4 हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है और C3 जो है वो डेफिनेटली हमारा एक गलत कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जंप कभी भी नहीं मारता है। वो d ऑर्बिटल के लिए ट्रू होता है जहां पर एक्सचेंज एनर्जी हमारी सब्सटेंशियली हाई होती है। 3p का हाफ फील्ड वर्सेस मेरा 3s का फुल फील्ड, तो यहां पर मुझे अबाव के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। मैं 3p में हाफ फील्ड नहीं कर सकता हूं, तो ये हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारा गलत कॉन्फ़िगरेशन है। और C6 के बारे में अगर मैं देखूं तो ये तो हमारा एक कंप्लीटली गलत कॉन्फ़िगरेशन है। द रीजन बीइंग, यहां पर अगर हम ध्यान दें, जब हम अप स्पिन के साथ सारे के सारे भर रहे थे, पहली बात 4s को बिना भरे में 4p में क्यों गया, पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती ये है, यहां पर जब मैंने अप स्पिन के साथ सारे फिलअप कर रहा था तो अचानक से ये वाला ऑर्बिटल पे मैंने डाउन स्पिन के साथ क्यों भरा, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अवबाव के अकॉर्डिंग भी गलत है और साथ ही साथ हमारा हर्ट्ज के अकॉर्डिंग भी गलत है। तो C6 कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे घटिया कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना हमारा ग्राउंड स्टेट में ना हमारा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ओके। अब देखो, ध्यान दो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में पूछा गया है। पहले में हमें पूछा गया है किसके बारे में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अच्छा, C1 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, C1 में हमारे पास इफेक्टिवली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। C2 में अगर हम ध्यान दें, इफेक्टिवली हमारा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। C3 पे अगर हम ध्यान दें, C3 पे अगर हम ध्यान दें तो C3 पे टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और C4 लास्ट हमें देखना है। C4 में केवल और केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में अगर हम ध्यान दें तो ऑब्वियसली ये वाला ऑर्डर हमारा करेक्ट है, क्योंकि 6 4 4 2, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर C2 ग्रेटर देन C1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं जो 3d5 4s1 हाफ फील्ड 3d से बेटर है अनफिल्ड होने से, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है एज कंपेयर टू दिस। तो C2 ग्रेटर देन C1 इज करेक्ट। और C4 और C3 में अगर हम ध्यान दें, 3s का इलेक्ट्रॉन हमारा 3p में जंप नहीं मार सकता है, तो C4 डेफिनेटली C3 से बेटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन सी के बारे में देखिए। अगर C5 जो है वो हमारा एलिमेंट A है तो A2 प्लस जो है वो हमारा एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। तो A जो है वो है हमारा क्या, आर्गन। C5 मतलब आर्गन 3d2 4s2। ठीक है, तो यहां से जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लूंगा -2 इलेक्ट्रॉन,
तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हमारा 4s से ही दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d2। और 3d2 मतलब साफ साफ बात है, अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो मुझे डी में मेरे पास 5 घर है, इसके अंदर दोनों घर पे हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर देख सकते हैं हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है वो डेफिनेटली हमारा एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो सी ऑब्वियसली गलत है। C6 वायलेट्स ऑल द 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं वो नहीं है। साफ साफ है, C6 में जो है कहीं पर भी पाउलिस जो है वो हमारा वायलेट नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है हमारे पास जिनका हमारा चारों के चारों हमारा क्वांटम नंबर सेम हो। तो C6 जो है बाकी दोनों को तो डेफिनेटली वायलेट करता है, बट C6 डज नॉट वायलेट पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। C6 हमारा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता है। तो डेफिनेटली डी ऑप्शन हमारा गलत है, ए और बी ऑप्शन हमारा डेफिनेटली सही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। मान लो हमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इस पे कौन कौन सा वायलेट हो रहा है बताना। ठीक है, इनमें कौन कौन सा वायलेट हो रहा है बताना। ये है हमारा 3s, ये है हमारा 3p। क्या है, कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा वायलेट हुआ है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मैं केवल और केवल 3s के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो पाउलिस जो है वो तो हमारा डेफिनेटली वायलेट हो चुका है। केवल 3s के पॉइंट ऑफ व्यू से पाउलिस जो है वो डेफिनेटली हमारा वायलेट हुआ है। अच्छा, यहां पर हमारा कोई चीज वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है? यहां पर डेफिनेटली हमारा कोई भी चीज वायलेट नहीं हुआ है। तो दिस वन इज अ परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो 3p में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कौन सा ऑर्बिटल भरते हो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर हमारा परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, पहले वाला भरू या बाद वाला भरू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल 3s जो है वहां पर हमारा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमारा वायलेट हुआ है। तो इन बातों पे ध्यान रखना, कौन सा तुम पहले भर रहे हो उस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। ये दे रखा है जो साई आर इज इक्वल्स टू के इंटू e टू द पावर माइनस के डैश आर इंटू r टू द पावर 4 प्लस k1 r क्यूब प्लस k2 r स्क्वायर। तो आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज पहले निकालो। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे? ये वाला साई आर को अगर मैं तमीज से लिखता हूं तो ये आ जाएगा k इंटू आर स्क्वायर प्लस k1 r प्लस k2 e टू द पावर माइनस के डैश आर।
अच्छा, इन जनरल जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर किए हैं, मतलब फॉर्मूला किए हैं, यहां पर हमारे पास होता है r टू द पावर l, और यहां पर हमारे पास होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस l माइनस 1। तो उन बातों पे अगर हम ध्यान दें तो कंपेयर करते हुए साफ में एक चीज तो देख सकता हूं, जो l जो है वो मेरा डेफिनेटली 2 है, यानी एक बात तो फिक्स है, ये हमारा d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर जो है दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो n माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो n का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ऑब्वियस सी बात है, n अगर हमारा 5 है और l हमारा 2 है, तो इट इज a 5d ऑर्बिटल। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, हमारे पास 1s ऑर्बिटल दिया हुआ है। द बाउंड्री रिप्रेजेंट्स द रीजन वेयर probability of finding electron is greater than or equals to 95%। ठीक है, नाउ अब यहां पर दो हमारा स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, ये दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है वो दिया हुआ है, और इस पर हमारा 4 पॉइंट दिया हुआ है। एक है P1 यहां पर, एक है P3 यहां पर, एक है P2 यहां पर, और एक है P4 यहां पर। कंपेयर रेडियल प्रोबेबिलिटी density at P1, P2, P3 and P4। हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमें कंपेयर करना है एट P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, ओके, तो ये हम अब किस तरीके से कंपेयर करेंगे, सबसे पहले उन बातों को समझो। अच्छा, ये हमारा 1s है, तो 1s में डेंसिटी बोला है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज साई स्क्वायर r वर्सेस r। तो साई स्क्वायर r वर्सेस r का 1s के लिए क्या ग्राफ होता है, ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 और ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। अगर मैं दोनों डिस्टेंस को आपस में कंपेयर करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इफ r2 is greater than r1 that implies psi square r2 will be less than psi square r1। psi square r2 जो होगा वो मेरा psi square r1 से डेफिनेटली कम होने वाला है। ठीक है, ये बात हम पहले अपने दिमाग पर पूरी तरीके से क्लियर कर ले। अच्छा, एक बार जब ये बात क्लियर हो, साथ में और एक बात भी क्लियर कर लो, फॉर 1s साई स्क्वायर r does not depend upon डायरेक्शन। ऐसे 1s के लिए नहीं, हर किसी के लिए ही जो साई स्क्वायर r है वो तो हमारा डायरेक्शन पर डेफिनेटली डिपेंड नहीं करेगा। तो पहली बात तो क्लियर कर लो, जो P1 पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वही हमारा P3 का प्रोबेबिलिटी होगा,
और साथ ही साथ जो हमारा P2 का प्रोबेबिलिटी है वही हमारा P4 का भी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली होने वाला है। एंड अब अगर मैं कंपेयर करूं तो P2 और P4 का डिस्टेंस ज्यादा है, P1 और P3 का डिस्टेंस कम है, तो सिंपली P1 इक्वल्स टू P3 विल बी ग्रेटर देन P2 इक्वल्स टू P4। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर एंड क्वाइट एविडेंट। ओके दोस्तों, तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। एक शांति से देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नया रूल डिफाइन किया गया है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसको डिफाइन किया गया है एज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद जो एजिमुथल क्वांटम नंबर l है वो डिफाइन किया गया है 1 to n+2 इन इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टेप्स। रूल नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m को डिफाइन किया गया है फ्रॉम -L/2 टू +L/2 इन इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टेप्स। जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर s है उस पे 6 पॉसिबल वैल्यूज है फ्रॉम -2 टू +2, ये दिया हुआ है। बाकी जो पाउलीज, हर्ट्ज और अबाव है वो वैलिड है, ठीक है। सबशेल 1 को हम बोलेंगे F, दूसरे वाले को बोलेंगे G, तीसरे वाले को बोलेंगे H, उसके बाद वाले को I बोलेंगे, J बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अगले वाले को J बोलेंगे, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और द वैल्यूज ऑफ M जो है वो हमें बेसिकली क्या देने वाला है, ऑर्बिटल्स देने वाला है। इसके बारे में हमें बोला गया है। तो इसके बेसिस में जो हमारे क्वेश्चन है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो सेकंड पीरियड है वो कौन सा एलिमेंट से हमारा शुरुआत होने वाला है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे n इक्वल्स टू 1 का, और दूसरे बाद हम लोग बात करेंगे n इक्वल्स टू 2 का। अच्छा, n इक्वल्स टू 1 में अगर हम ध्यान दें तो L का वैल्यू जो पॉसिबल है वो है L इक्वल्स टू 1, दूसरा पॉसिबल है L इक्वल्स टू 2, तीसरा पॉसिबल है L इक्वल्स टू 3, और यहां पर है L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 3 और अप टू L इक्वल्स टू 4, राइट। यह है हमारा N1 और N2 की कहानी। अच्छा, N अगर हमारा 1 है तो n हमारा 1 होने पर क्या होगा, m का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -1/2 से +1/2 इन इंटीग्रल स्टेप्स। तो m तो केवल 2 ही पॉसिबल है, -½ और +½ L2 होने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, m जो है वो है -1 0 +1, और L अगर 3 है तो यहां पर पॉसिबिलिटी है -3/2 -½ +½ +3/2। ये हमारे m के पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये n इक्वल्स टू 1 का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, n इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 1, तो n प्लस L का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 2, और यहां पर हमारा ऑब्वियसली सेकेंड पीरियड में कोई कहानी नहीं है। तो एक बात ध्यान दो, 1f विल बी फिल्ड फर्स्ट। सबसे पहले जो है वो हमारा 1f ऑर्बिटल आके भरने वाला है। अच्छा, 1f के बारे में अगर हम ध्यान दें तो 1f पे टोटल 2 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल में 6 पॉसिबल स्पिन है। तो दैट इंप्लाइज 12 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां पर भरने वाला है। तो फर्स्ट पीरियड में अभी तक एलिमेंट्स जो है, पहला 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 1f पे जाने वाला है। उसके बाद अगर हम ध्यान दें,
हमारे पास है N1L2, N+L3 है, बट ये 3 में अगला कंपटीशन भी तो है N2L1, यहां पर भी N+L जो होगा वो हमारा 3 होगा। तो N+L में जहां पर टाई हो चुका है तो छोटा वाला n पहले भरा जाएगा, तो ये हमारा पहले भरेगा, ठीक है, और ये हमारा उसके बाद भरेगा। हां, उसके बाद लेकिन हमारा यही वाला भरने वाला है, और जैसे ये भरेगा दिस विल रिप्रेजेंट यहां पर हमारा सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है। दिस विल रिप्रेजेंट जहां पर हमारा सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो 1F के बाद अगला जो भरेगा दैट विल बी 1G। यहां पर जो है, यहां पर हमारे पास होंगे 1G सबशेल, हमारे पास जो भरेगा दैट विल बी 1G सबशेल। और G में अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास टोटल अगर हम ध्यान दें 3 ऑर्बिटल्स, दैट इंप्लाइज यहां पर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा भरने वाला है। एंड उसके बाद हमारा 2F भरना चालू होगा, यानी हमारा जो होगा यहां पर होगा 1F, 1G एंड देन 2F। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो टोटल 12 + 18 30 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, और 30 इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट हैपेंस इन द केस ऑफ जिंक। सो first element of 2F will contain 31 electrons। जो 2F का पहला जो हमारा एलिमेंट है उस पे 31 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 31 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 31, दैट सिंपली इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट इज गैलियम। जो 31st एटॉमिक नंबर जो होता है वो गैलियम का होता है, तो पहला एलिमेंट जो होगा दैट विल बी गैलियम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 43 द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन। ओके, 43। सबसे पहली बात, अगर मैं 2F के बारे में देखूं तो 2F में इसके बाद टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भरेगा। 2F में इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन हमारा भरने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है 1F, 1G, 2F, 30 + 12 42 इलेक्ट्रॉन्स भर गया है। (42) इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा यहां पर भर गया है, राइट। आई होप दैट वाज परफेक्टली अंडरस्टूड। तो अब बोला है 43rd इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, तो N+L का वैल्यू हम लोगों ने 3 के बारे में बातचीत कर चुके हैं। 3 तो और कहीं पर नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 के साथ तो सीधा 1 आएगा, तो मिनिमम जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो लेट्स सी, फॉर N+L = 4। अगला तो N+L हमें 4 के लिए देखना पड़ेगा। अच्छा, N+L 4 में पॉसिबिलिटीज क्या है? N1L3, N2L2, N3L1। ठीक है,
यानी कौन कौन सा ऑर्बिटल? N1L3, L3 मतलब है H, यानी 1H 2G और 3F। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे N+L का वैल्यू टाई हो गया है, वहां पर हम N के वैल्यू के बारे में देखेंगे। सो दिस विल बी द प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी भरने का ऑर्डर हमारा ये वाला होने वाला है। तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ atomic number equals to 43 is filled in 1H orbital. ठीक है। And last but not the least, the number of orbitals and maximum number of electron in the J subshell। तो उसके लिए अगर हम देखें तो J subshell के लिए, J सबशेल के लिए 1 2 3 4 5 L जो है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो M जो होगा दैट विल बी -5/2 -3/2 -½ +½ ठीक है। Therefore total of 6 ऑर्बिटल्स, टोटल जो होगा वो हमारा 6 ऑर्बिटल होने वाला है, और हर एक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाता है। दैट इंप्लाइज 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स होंगे उसमें J सबशेल में, और J सबशेल में टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा फिलअप हो सकता है। उम्मीद रखता हूं ये वाला चीज हमें समझ में आ गया है। दिस इज अ स्पेशल प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन, जहां पर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये सबसे पहले ढंग से हमारा आ जाना चाहिए। ओके।